इतना कचरा वहाँ पड़ा हुआ था भोपाल में, क्या ज़रूरत पड़ गई पीथमपुर में डंप करने की। सर आपने एक बात बोली कि इसमें हमने पहले ही परीक्षण किया हुआ, वो कब किया था सर? 2015 के आसपास जब ये कोर्ट में केसेस चल रहे थे तब ये 2 परीक्षण हुए। मतलब वहाँ से किसी भी प्रकार का लिक्विड बाहर नहीं आता। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि लोग इतना रिस्पॉन्स या ऐसा कुछ ये पहला ही कर लिया जाता तो आई थिंक ये जो हुआ ये भी नहीं होता। हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर उस प्रक्रिया को लेके पहले लोगों को विश्वास में लिया जाता तो शायद ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये शायद नहीं होती। किसी भी तरह के साइड इफेक्ट इंदौर शहर में हो सकते हैं। ना तो पीथमपुर में कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, ना ही इंदौर में कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। हर एक 30 मिनट में मजदूरों की चेकिंग हो रही थी, बीपी वगैरह चेक किया जा रहा था, इतनी ज़्यादा सेफ्टी ले रहे थे, कुछ खतरा है क्या? देखिए, ये बात ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं सावधानी में ही सुरक्षा है। बट सर वो कचरा अब जहरीला नहीं है, ये पक्का है। यस, ये बात ज़रूर है कि उसके डिस्पोजल का जो पूरा तरीका है, इससे वहाँ के लोगों में स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है जो पीथमपुर में लाया गया है, उस संबंध में बहुत सारी बातें हो रही हैं। कचरा क्यों जलाने वाले हैं, वहीं क्यों जलाने वाले पीथमपुर में, क्या होगा नहीं होगा, तरह तरह की बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें निकल के नहीं आ रही थी क्या सच है। तो इसलिए आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इंदौर संभाग कमिश्नर दीपक सिंह सर के साथ, जो इस विषय पे डिटेल में हमें बताएंगे कि क्या सच है, यहाँ क्यों लाया गया है, हर एक वो क्वेश्चन जो हम सब लोग जानना चाहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहते हैं कि ये हर एक व्यक्ति के मन में एक सवाल आया कि जब इतने दिनों से 40 साल से इतना कचरा वहाँ पड़ा हुआ था भोपाल में, तो अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई पीथमपुर में डंप करने की। ये जो दुर्घटना हुई 1984 में हुई यूनियन कार्बाइड की, और ये बात सही है कि आज तक जितने भी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स हुए हैं उसमें ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जी 84 से लगा के लगातार अभी तक बहुत सारे इस पर न्यायालयीन प्रकरण चले हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी जांचें दी हैं, रिपोर्ट्स दी हैं। बहुत सारे NGOs और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग अपने स्टडीज़ भी प्रस्तुत करते रहे हैं। फाइनली अभी इन तमाम बातों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पीथमपुर में जो इंडस्ट्रियल जो हजार्डस वेस्ट होता है उसके जो डिस्पोजल का प्लांट बना हुआ है वो इस बात के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है कि इस वेस्ट का वहाँ डिस्पोजल हो सके। लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसमें यह भी सवाल आता है सर कि जो भोपाल है वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पीथमपुर है, वो अपना मंडीदीप है। तो वो लोग ये भी मन में गए होते हैं ना कि सवाल करते हैं, कई बार लोग भड़का भी देते हैं कि भाई अगर जलाना ही था तो मंडीदीप में जला देते, इधर इतने दूर लाने की क्या ज़रूरत है। देखिए 1984 की ये दुर्घटना हुई, ठीक है सर। इस बीच बहुत सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की कि जो इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट है उसके निस्तारण के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना चाहिए। 1989 में केंद्र सरकार ने ये एक लीगल प्रोविज़न लाया कि प्रत्येक प्रदेश में एक ऐसा प्लांट आपको इस्टेब्लिश करना होगा जो इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट का सुरक्षित तरीके से उसका डिस्पोजल कर सके। चूँकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था पीथमपुर, लिहाजा पीथमपुर में ये रैमकी प्लांट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो इस्टेब्लिश हुआ। चूँकि ये प्लांट पीथमपुर में है मध्य प्रदेश का, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल करता है, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। और ऑर्डर करने के पहले भी उन्होंने यहाँ पर 2 ट्रायल कराए। एक ट्रायल तो उन्होंने कराया कि जो यूनियन कार्बाइड जिस तरह का पेस्टिसाइड बनाता था उस तरह की पेस्टिसाइड बनाने की एक साउथ इंडिया की कंपनी थी जी उसका वेस्ट ला के यहाँ पर डिस्पोजल किया गया। उसकी पूरी मॉनिटरिंग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिफरेंट साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने करी। वो पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई। ये कहा गया कि वो पूरी तरह से सेफ है। इसके बाद यूनियन कार्बाइड का कचरे का कुछ भाग यहाँ पर लाया गया, उसका डिस्पोजल किया गया, उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग हुई, रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।
और ये पाया गया कि ये बिल्कुल सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल संभव है। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल पीथमपुर में किया जाए। लिहाजा ये जो पूरा वेस्ट वहाँ पर रखा हुआ था भोपाल में, जो करीब 347 मैट्रिक टन है, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि टोटल वेस्ट में करीब 80% तो मिट्टी है। कुछ कुछ 7 हैं जो वहाँ पर पेस्टिसाइड बनता था, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता था कुछ वो है। तो वो सारा सामान यहाँ पर लाया गया। और भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हम बोलते हैं, वो गैस ट्रेजेडी हुई थी मिक्स है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो उपयोग होता था वो होता था कैटालिस्ट के रूप में, जो कि उस प्रोसेस को स्पीड अप करता था। और जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो मिक के बहने से ही हुई, और उस दुर्घटना में मिक बह गई, और बाद में शुरुआती तौर पे ही वहाँ पर जो उपलब्ध मिक थी उसका पूरा विनष्टीकरण कर दिया गया। तो ये जो कचरा आया है इसमें मिक का कोई भी पार्ट नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है इसमें। सर आपने एक बात बोली कि इसमें हमने पहले ही परीक्षण किया हुआ है, तो वो कब किया था सर? ये अगर आप उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2015 के आसपास जब ये कोर्ट में केसेस चल रहे थे तब ये 2 परीक्षण हुए, जिसमें कि साउथ इंडिया से एक कंपनी जो कि पेस्टिसाइड बनाने का काम करती है उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट ला के यहाँ डिस्पोजल किया गया, और यूनियन कार्बाइड का भी वेस्ट ला के यहाँ पर परीक्षण किया गया। और उसके परीक्षण के सारे रिपोर्ट्स हैं। और ये जो पूरा प्लांट है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 0 डिस्चार्ज करता है, मतलब वहाँ से किसी भी प्रकार का लिक्विड बाहर नहीं आता है, और जो गैसेस निकलती हैं वो पूरी मॉनिटर्ड रहती हैं, और हमारे वायुमंडल में गैस का जो पार्ट होना चाहिए वो पूरी मॉनिटरिंग के साथ निकलते हैं। जो सॉलिड वेस्ट उसका निकलता है, सॉलिड वेस्ट को पैकिंग करने की पूरी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, मटेरियल उसके डिज़ाइन है कि किस तरह से उसको पैक किया जाएगा। और उसके साथ ही जो लैंडफिल साइट बनाई जाती है, तो लैंडफिल साइट का भी जब पूरा जो बेस तैयार किया जाता है, उसको बेस में उसमें 6-7 लेयर्स होती हैं, जिसमें कि ये लोग रबर और प्लास्टिक और सीमेंट कंक्रीट मुरुम वगैरह का यूज़ करते हैं। और जब ये लैंडफिल साइट में इनको डाला जाता है तो वो इस तरह की लेयर्स बनाई जाती हैं ताकि वो जो वेस्ट उसमें डाला गया है, डिस्पोज ऑफ किया गया है, वो ना तो अंडरग्राउंड वाटर में जा सके और ना ही वो वायुमंडल में आ सके। और फाइनली जब लास्ट लेयर बन जाती है तो उसको फिर मिट्टी से ढक के उसमें ग्रास वगैरह लगा दी जाती है, तो वो एक पहाड़ी नुमा एक लैंडफिल साइट तैयार हो जाती है। मतलब एक पूरा प्रोसेस है। करेक्ट। तो सर ये जो 2015 में हुआ था, जब भी उसके आसपास हुआ था, तो कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया कि उस समय के जो परिणाम थे वो अभी साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है। देखिए, आप सामान्य तौर पे अगर आप इस बात को देखेंगे कि विगत कई वर्षों में जो चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो या जो भी हमारी खेती की तकनीक है, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का, हाइब्रिड सीड्स का उपयोग बढ़ा है। और उसका बढ़ने का कारण ये है कि लोग अब हाई प्रोडक्टिविटी चाहते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है केमिकल्स के कारण, तो कहीं ना कहीं उन केमिकल्स के ड्रॉबैक भी हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पीथमपुर में ही हो रहा है, पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, तो उसका अगर एक तरफ लाभ है कि आपको हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्टिविटी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके जो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो भी अपनी जगह हैं। कुछ डॉक्टर्स ने ये भी बोला सर इंदौर में उस समय कि उनके पास कुछ ऐसा है, उन्होंने जांच की, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ये कचरा जलाया जाता है तो कैंसर हो जाएगा सभी को। ये बात कुछ लोगों की तरफ से आई थी जी। उसके बाद हमने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और इस क्षेत्र के काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनको सबको हमने बुलाया। उसके साथ हमने जो यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है वहाँ के प्रोफेसर्स बुलाए साइंस के, और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को बुलाए, और इन सारे विषयों में जो इस तरह के विषय मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के व्यक्तिगत रूप से या संस्था के द्वारा कहे गए थे, वो सारे विषयों पे हम लोगों ने काफ़ी गंभीर
विचार विमर्श किया, मंथन किया, उसके स्टडीज़ निकाले और हमने उसके बाद जो पाया कि उनके जो दावे हैं वो सही नहीं हैं। और जो इस तरह का दावा कर रहे हैं वो लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर चुके हैं। और हम तो उनको यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह की कोई साइंटिफिक स्टडी है, कोई प्रूफ है, तो आप जाइए ऑनरेबल कोर्ट में प्रस्तुत करिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई है और वहाँ अभी तक तो ये लोग कोई ऐसी स्टडी दे नहीं पाए हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो सारे पक्षों को सुनकर किया है, सारे स्टडीज़ उनके सामने हैं। तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहे हैं। मतलब आपने उनको इनवाइट भी किया कि अगर आपके पास कोई तथ्य है तो ला के दीजिए, बिल्कुल, बट कोई आया नहीं। अभी तक तो नहीं आए हैं। तो ये क्या सर एक इंटेंशनली र्यूमर्स भी क्रिएट किए गए? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया जब शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति लोगों को शायद ज्ञान नहीं था या उस प्रक्रिया में वो पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए जब ये शुरुआती दौर पे वहाँ पर कुछ आंदोलन वगैरह हुए और कुछ घटनाएं हुई, काफ़ी कुछ मीडिया में आया, तो हमने उन सब बातों को उसको हमने पूरा इकट्ठा किया कि कौन सी बातें कही जा रही हैं या लिखी जा रही हैं, क्या लोगों में डर है, क्या संदेह है, और वो सारे प्रश्नों के हमने जवाब वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए। और वो जवाब को हमने तैयार करके और फिर धार, पीथमपुर और इंदौर के हमने कुछ साइंस के प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को तैयार किया कि वो इन बातों को जाके स्पष्ट करें। और इस तरह के करीब हमने 150 टीचर्स तैयार किए थे और मैं समझता हूँ कि हम लोग 25,000 से ज़्यादा लोगों को उसकी जो पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है उसको पीपीटी के माध्यम से दिखा चुके हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो फिल्म भी बनाई है, उसका हमने प्रदर्शन किया है और जिन लोगों ने भी उसको देखा है उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है उस पूरी प्रक्रिया में। और अभी जिस दिन कंटेनर खाली किए गए हैं 3-4 दिन पहले, उसके पहले मैं और आईजी धार के कलेक्टर एसपी हम लोगों ने पीथमपुर जाके वहाँ सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, वहाँ के मीडिया और स्थानीय लोगों के साथ हमने एक जनसंवाद किया, उनको सारी बातें बताईं। और मैं समझता हूँ कि अब लोगों के जो संदेह थे वो दूर हो चुके हैं, जो प्रश्न थे उनका समाधान हो चुका है और सबको अब ये विश्वास है कि वो पूरी जो प्रक्रिया है पारदर्शी है और सेफ है। तो क्या सर ऐसा है कि ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि लोग इतना रिस्पॉन्स या ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोग क्रिएट कर सकते हैं, र्यूमर्स क्रिएट कर सकते हैं, ये पहला ही कर लिया जाता तो आई थिंक ये जो हुआ ये भी नहीं होता? हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर उस प्रक्रिया को लेके पहले लोगों को विश्वास में लिया जाता तो शायद ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये शायद नहीं होती। बट होता ये है कि जब कोई घटना हो जाती है तब हम उसको विचार करते हैं। लेकिन वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई और उसके बाद हम लोगों ने जो जनसंवाद किया, तो मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें स्पष्ट हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सर इस पूरे प्रोजेक्ट को आपने लीड किया है शुरू से, मतलब हमने देखा भी कई जगह आप गए हैं, इवन मैंने अभी आपका एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था सर, जो आपने बोला कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब जलेगा कचरा, जब भी जलेगा तो सबसे आगे बैठने वाले व्यक्ति में मैं होऊंगा, ऐसा आपने बोला सर। वहाँ पर कई जो स्थानीय निवासी हैं, स्पेशली उस प्लांट के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ से बात आ रही थी कि साहब हमारी सेफ्टी की, हमारे हेल्थ की चिंता कौन कर रहा है। तो मैं चूँकि संभाग का प्रशासनिक मुखिया हूँ तो मुझे लगा कि ये लीडरशिप मुझे लेनी चाहिए कि मैं कहूँ कि मैं वहाँ रहूँगा, और मैंने उसको लिया। और मैंने ये जिम्मेवारी इसलिए ली क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, शासन इस प्रक्रिया को कर रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे विश्वास है। और मैं अगर उस चीज़ को विश्वास कर रहा हूँ तो मुझे ये भी विश्वास है कि मैं अगर वहाँ पर उपस्थित रह के इस प्रक्रिया को संपन्न कराऊँगा तो वहाँ के लोगों में ये विश्वास अर्जित होगा कि ये पूरी प्रक्रिया सेफ़ है। तो मैंने कहा है और वो मैं करने वाला भी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है सर, बिकॉज संभाग कमिश्नर होते हुए जिस तरह से इस प्रोजेक्ट पे आप शुरू से छोटे छोटे आपने सभा तक की हैं, लोगों तक एक बात पहुंचाई है, वो एक प्रशासनिक ऑफिसर से ज़्यादा एक पेरेंट्स की तरह आपने लोगों को समझाया, ये बहुत कम देखने को मिला है। सर एक और चीज़ जाननी है जो लोगों के मन में है, क्या आप इतना एक विश्वास दिला सकते हैं कि इंदौर के लोगों को भी बहुत कंसर्न है कि हमारा इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे ग्रीन भी है, स्वच्छ हवा भी है, तो अगर पीथमपुर में जो कचरा जलने वाला है, यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, पीथमपुर में तो कुछ नहीं होगा, क्या उसके किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट
इंदौर शहर में हो सकते हैं? ना तो पीथमपुर में कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, ना ही इंदौर में कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। मामला ऐसा है कि वर्तमान में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन में घुस गया है, अब वो बात ऐसी है कि जैसे आप थर्मामीटर जो अपना बॉडी टेम्परेचर के लिए नापने के लिए रखते हैं, उसमें भी पारा है। तो थर्मामीटर जब टूटता है तो हम उसका डिस्पोजल एक तरीके से करते हैं। बिल्कुल सर। आप जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ करते हैं उसमें बैटरी लगी हुई है, उसमें लिथियम है, वो भी एक इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट है। बहुत सारे हम लोग कांच और प्लास्टिक के सामान जो यूज़ कर रहे हैं वो भी हजार्डस है। तो दैनिक जीवन में हम लोग जो हजार्डस इस तरह के सामान यूज़ करते हैं उसके डिस्पोजल की एक प्रक्रिया डिफाइंड है। हमको पता है, अब इंदौर तो स्वच्छता में इतने लेवल पे चला गया, अब हम तो गीला कचरा और सूखा कचरा तक अलग करते हैं। हमको ये भी पता है कि कांच और इस तरह की चीज़ें अलग जाएंगी, प्लास्टिक अलग जाएगा, तो इस तरह के अलग अलग हम लोग उसके डिस्पोजल करते हैं। तो एक तो बात यह है कि जो चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो, ये हमारे ऊपर है। और वो उसका जब उपयोग पूरा हो जाए तो हमको उसका किस तरह से डिस्पोजल करना है ये भी जानकारी हमें होने चाहिए, तभी हम लोग बेहतर तरीके से रह पाएंगे। तो ये आप ऐसा मान लें, पीथमपुर में तो इतने इंडस्ट्रीज़ हैं, सांवेर में इंडस्ट्रियल एरिया है, मंडीदीप में इंडस्ट्रियल, ऐसे तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आज से आप अगर 50 साल पहले या 80 साल पहले की टेक्नोलॉजी देखें, तमाम धुआं निकला करते थे, गंदे पानी निकला करते थे। अगर आप इंदौर की बात करें, देवगुराड़िया में जहाँ पर कचरा फेंका जाता था तो आसपास के 3 किलोमीटर तक दुर्गंध जाती थी। कचरा जलता था तो उसका जो धुआं रहता था पूरे शहर में। लेकिन धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी कि उन चीज़ों में सुधार हुआ। तो इसी तरह से पीथमपुर का जो ये प्लांट है इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल का, तो वो साइंटिफिकली एक प्रूवन पूरी टेक्नोलॉजी है और उनके पास इस बात की दक्षता है कि इस कचरे का वो सेफ डिस्पोजल कर सकें। और वो पीथमपुर इसलिए लाया गया है बिकॉज इस तरह का इंडस्ट्री और कहीं है नहीं रामपुर। एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल का पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र फैसिलिटी का स्टेशन। ये रीज़न है भोपाल से पीथमपुर लाने का। करेक्ट। लेकिन लोग उसमें ये बोल रहे हैं कि वहाँ भोपाल में क्यों नहीं जला देते, मंडीदीप में क्यों नहीं जला देते, पीथमपुर क्यों लाया जा रहा है, हम लोगों की जान को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? बिल्कुल किसी की जान खतरे में नहीं है और पूरे मध्य प्रदेश का वो एकमात्र प्लांट है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल करता है। सिर्फ इसलिए हम पीथमपुर में लेके आए। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग इस तरह की बातें भी करते हैं सोशल मीडिया में भी, जो लोगों के अंदर पैनिक होता है, लोगों को पेन होता है कि ये 12 साल पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, जो जर्मनी, गुजरात और नागपुर, ये 3 जगह कचरा, यूनियन कार्बाइड का कचरा भेजने की बात हुई थी, बट उन्होंने वापस कर दिया या उन्होंने डिनाई कर दिया, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं वही आपको बात कह रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तब ये बात हो रही थी कि हम प्रदेश के बाहर ले जाएं और वहाँ ले जाएं जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जब ये हमारे प्रदेश में ही फैसिलिटी अवेलेबल है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ किया जाएगा। और सर, जितनी भी बात अभी तक आपने बोली वो सारी चीज़ें साइंटिफिक है, बिकॉज जो बाकी सोशल मीडिया में शरारती तत्व चलाते हैं वो एक र्यूमर्स है, तो इन सब चीज़ों का हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ भी होगा सर जो हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बताया कि जब ये प्रश्न उठने शुरू हुए, अखबारों में छपा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में बातें आई, तो हमने पूरे यहाँ पर अपने जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ बैठ के हमने विचार मंथन किया, सारी रिपोर्ट्स निकाली और उसके बेसिस पे हमने ये एनालिसिस पूरी की, जिसके वीडियो फिल्म और प्रेजेंटेशन हम पूरे धार, पीथमपुर और इंदौर के लोगों को दिखा रहे हैं। तो सर, ये फाइनली ये कचरा कब जलाया जाएगा और कैसे जलाया जाएगा? आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसकी डेट थी और ऑनरेबल कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फरवरी एंड में इस प्रोसेस को शुरू किया जाए और पहले जैसे टेस्टिंग वाला फेज़ रहता है तो उस तरह से टेस्टिंग के लिए कुछ कचरा जलाया जाए, उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए, तो फिर वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो फरवरी एंड में वी विल स्टार्ट। मतलब ये ऐसे नहीं होने वाला कि सारा कचरा जला दिया गया, पहले एक छोटा सा जलाया जाएगा, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। ये प्रक्रिया लंबी चलनी है,
ऐसा नहीं है कि पूरा कचरा एक ही दिन में जला दिया। कैसा होने वाला सर प्रोसेस? वो उसमें जो पुराने जब सैंपल जले थे तो उसमें कितनी क्वांटिटी में वो जलाया गया था। अच्छा, वो जलाने की भी पूरी एक प्रक्रिया है जी। कि उसको पहले उसमें कुछ चीज़ें वो चूना वगैरह मिक्स करते हैं, कुछ केमिकल मिक्स करते हैं, फिर वो अलग अलग टेम्परेचर में जलता है। मैक्सिमम वो 1200 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। फिर जो गैसेस उसकी निकलती हैं उनको भी निकालने के पहले उसको पानी से उसको मतलब इस तरह से उसका कंसंट्रेशन लेवल किया जाता है कि जो गैसेस बाहर आएँ वो वायुमंडल में जिस गैस की जितनी क्वांटिटी अलाउ है उतनी ही क्वांटिटी में बाहर आए। और जो चीज़ ये पानी वगैरह डाला जाता है उसको फाइनली जो है सॉलिड रूप में बना के, और फिर वो जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको लैंडफिल साइड में डिस्पोजल की पूरी प्रोसेस है। और एक दिन में कितना कचरा जलाया जाएगा उसके पूरे साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, तो वो उसी गति से चलेगा और ये पूरी प्रक्रिया मैं समझता हूँ 4-5 महीने चलने वाली है। अच्छा, मतलब पूरा 4-5 महीने इसलिए लगने वाला है बिकॉज हर एक चीज़ का एक परीक्षण होगा, चेक होगा, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जी, और इसमें आप खुद इन्वॉल्व हैं सर। निश्चित रूप सबसे से। बड़ी बात यह है कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, और सिर्फ लीड नहीं कर रहे हैं सर, एक एक चीज़ का आप ध्यान रख रहे हैं, ये हमने शुरू से देखा। सर, इसमें एक और चीज़ बोली जा रही है कि ये जलने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में या कुछ किलोमीटर में जो भूजल है नीचे वो जहरीला हो सकता है, क्योंकि भोपाल में हुआ है। उसके पीछे ये लॉजिक दिया जा रहा है क्योंकि भोपाल में हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है। देखिए, भोपाल में क्या हुआ है उसके तो मेरे पास चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, भोपाल में चीज़ें जो हैं यथास्थिति पड़ी हुई थी। हम्म। अब जो उनको लाया गया है तो वो साइंटिफिक तरीके से पैक करके लाया गया है, हम्म। और इनका जो डिस्पोज़ल होना है वो भी पूरी साइंटिफिक तरीके से होना है। गैसेस निकल जाएंगी और जो उसकी ऐशेज़ बचेंगी उन ऐशेज़ को लैंडफिल साइड में इस तरह से डाला जाएगा कि वो मिट्टी या पानी या वायुमंडल से वो संपर्क में नहीं आए। तो ये संभव ही नहीं है कि उसका कोई भी पार्ट अंडरग्राउंड वाटर में या वायुमंडल में वो प्रदूषण फैला सके। सर, एक और वो पूरी तकनीकी ही इसी पर आधारित है। मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है, ये जानबूझकर इस तरह से बातें हो रही हैं। एक चीज़ और निकल के आती है जो लोगों को जानना है कि जब 40 साल हो गए थे कचरा वहाँ पड़े हुए, तो क्या हुआ अचानक कि कचरा अब इसको भोपाल से शिफ्ट करना है, वहीं पड़ा रहने देते? हाँ, ये बात ऐसी है कि जैसा मैंने कहा कि 84 की घटना है। 89 में सरकार ने कानून बनाया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल की व्यवस्था हो। कालांतर में पीथमपुर में ये प्लांट इस्टेब्लिश हुआ। इसको लेके दुनिया बहुत सारे कोर्ट केसेस चले। फाइनली हाई कोर्ट में ये गया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल की साइट पीथमपुर में है और इसका सेफ डिस्पोजल पीथमपुर में किया जा सकता है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस कचरे को उठा के और पीथमपुर की जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी है वहाँ पर ले जाके इसको निस्तारण किया जाए। तो इसलिए ये प्रक्रिया हो रही है। अच्छा, ये कोर्ट ने बोला है, किसी और ने नहीं बोला है? हाई कोर्ट के कोर्ट का डिसीजन है कि इस कचरे को आप निष्पादन करें। बिल्कुल। तो सर, जब ये कर रहे थे तो उसमें ये भी था कि इसमें बहुत हाइप क्रिएट किया गया, क्या बहुत ज़्यादा इसको दिखाया गया? ये भी एक रीज़न है, लोगों में पेन क्रिएट हुआ है, पैनिक हुआ है। अब मीडिया किसी चीज़ को दिखाना चाहता है तो वो दिखाता है, अब उसमें तो हम लोग कुछ कर बट नहीं बहुत सकते सारी हैं। फोर्स लगी थी, एक नॉर्मल तरीके से ला सकते थे अगर खतरा नहीं है तो। देखिए, ये मामला जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 84 का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ये दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स एक्सीडेंट में एक है, और इसको लेके हमेशा राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का ये विषय रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब उस कचरे का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तो पूरी दुनिया का मीडिया उसमें लगा हुआ था, बहुत सारे NGOs थे, लोगों में कौतूहल था कि क्यों हो रहा है। तो सामान्य तौर पे ये प्रशासन और पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि ऑनरेबल कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी आदेश का हम पालन कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहे, हर चीज़ की एक SOP बनती है और वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है उसके द्वारा ये किया जाता है। एक और चीज़ है सर, जिन्होंने कचरा वहाँ पैकिंग कराई है यूनियन कार्बाइड में, एक भी मजदूर या ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई है? मेरे जानकारी में तो नहीं है। मतलब वो तो वहाँ थे, पैक कर रहे थे, तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई है?
मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज तक मैंने कहीं ऐसा सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, कहीं रिपोर्टेड भी नहीं है इस एक तरह की एक बात। एक सोशल मीडिया में किसी ने डाला था कि हर एक 30 मिनट में मजदूरों की चेकिंग हो रही थी, बीपी वगैरह चेक किया जा रहा था, इतनी ज़्यादा सेफ्टी ले रहे थे, कुछ खतरा है क्या? देखिए, ये बात ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं सावधानी में ही सुरक्षा है। हम लोगों ने कोविड का समय देखा, हम मास्क लगाते थे हम्म या लोगों से दूर से बात करते थे, हम्म हाथ को अपन साफ, तो सावधानी में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, वो तो प्रूवन है कि वो इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट है, ये तो मतलब इसमें कोई डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं। तो जो लोग हमारे उसमें काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति अगर हम लोग सचेत रह के काम कर रहे हैं, तो ठीक है, वो तो प्रक्रिया का अंग है। ये एक प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, जो कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए। बट सर वो कचरा अब जहरीला नहीं है, ये पक्का है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसकी साइंटिफिक परिभाषा में जाएंगे, हाँ तो ये इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट है। हाँ और इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट को डिस्पोजल करने की एक प्रोसेस डिफाइंड है, प्लांट डिफाइंड है। तो हम उस प्लांट में प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस से इसका डिस्पोजल कर रहे हैं। जिसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। यस, ये बात ज़रूर है कि उसके डिस्पोजल का जो पूरा तरीका है, इससे वहाँ के लोगों में या आसपास के लोगों में स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कोई भी वाटर सोर्स या वहाँ की मिट्टी या वायुमंडल मतलब प्रदूषण का शिकार नहीं होगा। अगर किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है, किसी संस्था, एनजीओ, जो भी लोग सोशल मीडिया में भी जो लिखते हैं, तो वो कहाँ पे इसके बारे में जान सकते हैं, किससे कांटेक्ट कर सकते हमारे जो पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हैं, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के हैं, कलेक्टर हैं धार के, या हमारा जो गैस त्रासदी विभाग है उसका डायरेक्टरेट है भोपाल में, वहाँ वो अपनी चिंता रख सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ रख सकते हैं वो अपनी बात। हैं? मतलब ये पूरी तरह से सेफ है। अब सर ये तो हमने बात करी ली पॉडकास्ट में कि यूनियन कार्बाइड का। एक और चीज़ है जो दीपक सर के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा एरिया आप देखते हैं सर, बट हमेशा इतनी पॉजिटिविटी, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं सर? आजकल यूथ भी इतना मैनेज नहीं कर पाता है। आप पे भी स्ट्रेस होता होगा, जिससे इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं। तो ये सर स्ट्रेस कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? अब ये इसका जवाब जो है बहुत सिंपली देना थोड़ा मुश्किल है। ये बात सही है कि शासकीय उत्तरदायित्व के निर्वहन में बहुत सारे स्ट्रेस भी होते हैं, और ऐसे कई कठिन परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें काम करना होता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे अलग अलग प्रशिक्षण होते हैं, इतने समय काम करने में जो एक अनुभव आ जाता है, तो वो हमको हेल्प करता है। और सर आप कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे इंदौर की पहले? तो बहुत लंबी कहानी है पोस्टिंग की, तो बट मुख्य रूप से मैंने जैसे एज कलेक्टर मैंने बुरहानपुर, धार और सागर में काम किया। ओके। एज कमिश्नर मैं ग्वालियर और चंबल में रहा। कमिश्नर हायर एजुकेशन रहा मैं भोपाल में। स्मार्ट सिटी और आईडीए में भी मैंने पहले काम किया है। अब तो लंबी यात्रा हो गई। सर एक और बात चल रही है अभी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है जो आ रही है कि इंदौर को 3-4 जिलों के साथ जोड़कर एक महाजिला बनाया जाए, जिससे इस पूरे संभाग में एक अलग तरह का डेवलपमेंट, इस तरह की प्लानिंग चल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि इंदौर, उज्जैन और आसपास के 4-5 जिलों को मिला के एक मेट्रोपॉलिटन रीजन एक डेवलप किया जाए, और इसके डेवलपमेंट का एक कम्प्रहेंसिव प्लान बने। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बड़े स्तर पे एक कमेटी हो, और फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो या पीडब्ल्यूडी हो, नेशनल हाईवे है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इस तरह के अलग अलग जो विभाग हैं, तो ये विभाग अलग अलग तो अपना काम करते रहें, लेकिन इस क्षेत्र के विकास का एक कम्प्रहेंसिव प्लान बने, और ये एक सभी ज़िले एक दूसरे को सपोर्ट करें हर चीज़ में। तो ये एक अवधारणा है जिसके बारे में हम लोग कई स्टेक होल्डर मीटिंग्स कर चुके हैं। एरिया भी लगभग हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। अब सरकार के स्तर पे ये
निर्णय के लिए है कि उसको कब वो लागू करता है। तो इससे आई थिंक सर ये पूरे संभाग को बहुत बड़ा फायदा होगा। इंदौर और उज्जैन संभाग के लिए ये बहुत ही एक अच्छा काम होगा। एक बहुत बड़ी सोच है कि यहाँ इन सबको जोड़ के हाँ। एक ऐसा जिला बनाया जाए जिससे डेवलपमेंट में सभी का जी फायदा हो। बिल्कुल। सर आखिरी में आप कुछ बोलना चाहते हैं यूनियन कार्बाइड का जो कचरा पीथमपुर में लाया गया है उसके बारे में फाइनल आप कुछ लोगों से बोलना चाहते हैं सर? यूनियन कार्बाइड का भोपाल का जो कचरा पीथमपुर में लाया गया है, वहाँ पर जो उसके डिस्पोज़ल की जो साइट है, जो उसका जो पूरा टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ का प्लांट है, वो पूरी तरह से सक्षम है कि उस कचरे का वो सेफ़ डिस्पोज़ल कर सके। और जैसा मैंने कहा है कि उस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं, मेरे सभी अधिकारी वहाँ पर रहेंगे और हम लोग ये एश्योर कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं होगा। आज आपने समय निकाला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की है इंदौर संभाग कमिश्नर दीपक सिंह सर से, और सर ने डिटेल में बताया, साइंटिफिक चीज़ें बताई हैं कि जो भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा लाया गया है वो क्यों लाया गया, क्योंकि वहाँ पूरे एमपी में एक ही रॉमको इंडस्ट्री है जो इस काम को करती है, और भी सारे सर ने तथ्यों के साथ बताया है। ये पॉडकास्ट हमने इसलिए किया क्योंकि लोगों में जो र्यूमर्स है, गलतफहमी है, वो जान। और आप सोचिए, सर ने खुद बोला है कि वो पूरे जगह पे खुद जाके अवेलेबल रहेंगी। तो अगर वो कचरा जहरीला होता तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर खुद फ्रंट पे जाके खड़े होते। इसका मतलब साइंटिफिक चीज़ें हैं, और बोल कौन रहा है ये भी याद रखिए, यहाँ अथॉरिटी बात कर रही है। तो अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न भी है, मन में कोई डाउट है, शंका है, तो आप जैसा सर ने बताया, आप कलेक्टर साहब से बात कर सकते हैं, यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, और अपने मन में जो भी डाउट है, शंका है, उनको दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।